आप लोगों ने ये दोनों शब्द सुने होंगे, भाग्य और सौभाग्य। हम बहुओं को कहते सौभाग्यवती भव। लेकिन आज मैं इसी शब्द के मैं इसकी अलग तरह से एनालिसिस करना चाहता हूं, अलग तरह से इसकी समीक्षा करना चाहता हूं, अलग तरह से इनकी मीनिंग का प्रभाव आपको बताना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि लड़के भाग्य से मिलते हैं और लड़कियां सौभाग्य से मिलती हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई? ये बात नहीं हुई, बहुत ही अहम बात हुई है। इसके पीछे इस बात का, इस कोटेशन का गूढ़, इसका सार छुपा हुआ है। जब मैं कहता हूं भाग्य से मिलती है और जब मैं कहता हूं सौभाग्य से मिलती है, तो आपको वजन में भी मालूम पड़ता होगा कि भाग्य कम है, सौभाग्य का मतलब हम सौभाग्यवती बोलते हैं, लेकिन यहां मेरे बोलने के बीच में अगर आप उसका वजन देखो तो भाग्य, सौभाग्य का मतलब सौभाग्य, 100 भाग्य जब होते हैं आपके पास तो आपका घर में लड़की पैदा होती है, पर होता कुछ और है। मैं आज यही बात गांव वालों को, स्पेशली गांव में मैंने कई बार देखा कि मेरे यहाँ काम करने वाले मुझे गांव की कहानी सुनाते हैं कि जब हमारे घर में लड़की पैदा हो जाती है तो हम चिंतित हो जाते हैं। साहब, एक तरफ तो आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें देवियां तो बहुत हैं, पूजा करते हैं, लेकिन घर में देवी आती है तो चिंता की रेखाएं आपके माथे पर क्यों आती हैं? इसके पीछे भी कारण है। वो रेखाएं उनके मर्जी से नहीं आती, बल्कि उनकी मजबूरी से आती है। जैसे कि मुझे मेरे ऑफिस के एक स्टाफ ने कहा कि सर वो लड़की जब पैदा होती है ना, तो सर उसको शादी कराने में सर 9 लाख चले जाते हैं। मैंने कहा ये क्या होता है? बोला पूरे 200-300 लोग बाराती आते हैं, उनको खिलाना पड़ता है। मैंने कहा मत खिलाओ। नहीं खिलाएंगे तो हमको सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। लेकिन होता नहीं है। गांव है, शहर है। शहर में शायद लड़की के आने पर उतना डर नहीं हो जाता जितना गांव के घरों में होता है, क्योंकि गांव में एक परंपरा चली आ रही है, आज से नहीं सालों से चली आ रही है। शहर वालों के पास शायद सहूलियत होता है, जगह होती है, पैसे की कमाई ज़्यादा होती है, किसी का डर नहीं होता, नेक्स्ट फ्लैट में कौन रहता है किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन गाँव है, एक तरह का टोटल, मान लो पूरा गांव एक चौल सिस्टम है, जिसमें एक घर के बाद दूसरे घर में कौन सा खाना पक रहा है शायद वो भी उनको मालूम होता है, क्योंकि वो लोग मिलजुल के रहते हैं। पर मैं जो आज एक बात बोलना चाहता हूं, मैं खास तौर पर गांव वालों को बोलना चाहता हूं, कभी भी इस टेंशन में मत आइए कि अरे रे एक और लड़की पैदा हो गई। लड़की को बोझ मत समझिए। ये लड़कियां आई हैं जो फैमिली के साथ में ज्यादा करीब रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़के करीब नहीं रहते, लड़के ही वंश चलाते हैं, माता पिता के काम आते हैं, नाम बढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं, आज थोड़ा सा मैं ब्लंट होकर कहूंगा कि लड़की जितनी फैमिली के करीब है, लड़के उतने करीब नहीं होते। लड़के एक उम्र के बाद में गर्लफ्रेंड मिल जाती है उनको, या उनको लगता है कि मुझे इससे शादी करनी है, तो ब्लंटली फादर से कहते हैं ओके पापा, मेरे को मेरा मेट मिल गया है लाइफ का, बाय बाय। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है, लेकिन आ गई है। ये हमारे वेस्टर्न परंपरा जो सालों से ब्रिटेन में, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में चल रही है, जहां 16, 17, 17 साल के बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं और कभी कभी उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। हमारे देश में कभी ऐसा नहीं होता था। हमारे देश में तो लिव इन रिलेशनशिप भी नहीं था, लेकिन हो गया है। और उसका जिम्मेदार कौन है? मैं नहीं मानता उसका जिम्मेदार लड़की है। मैं ये भी कहूंगा कि लड़की कभी आके अपने माँ बाप को नहीं कही पापा लड़का मिल गया है तो मैं जा रही हूँ, लड़की कभी नहीं बोलेगी, लड़के बोलते हैं। तो फिर आप क्या नहीं समझते कि लड़के ज़्यादा फैमिली के काम आ रहे हैं कि लड़की काम आ रही है? आपको पता है लड़की जो होती है वो जाती नहीं है, उसको हम डोले में बिठा के विदा करते हैं, जबकि लड़के अपनी मर्जी से चले जाते हैं। लड़कियों को विदा किया जाता है शादी के बाद, लेकिन वही लड़की जिंदगी भर अपने फादर से जुड़ी रहती है, फ़ोन करती रहेगी, घर का हाल पूछती रहेगी, मायका में आएगी कभी कभी बीच में। बच्चे अगर शादी करके लड़का अगर चला गया तो शायद ही आएगा वैलेंटाइन दिन पर या फादर्स डे पर अपनी वाइफ को लेकर आएगा, जो हमारे वेस्टर्न कल्चर घुस रहा है। मुझे दुखित हृदय से कहना पड़ रहा है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि लड़के
भाग्य से आते हैं और लड़कियां सौभाग्य से आती है। और लड़कियां फैमिली के करीब रहती हैं, लड़के भी करीब रहते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी एक मॉडर्न सोच आ गई है जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि एक फैमिली के पास लड़की का होना, अगर हम कहते हैं कि लड़की, जैसे गांव में लोग कहते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ अपने गांव के मेरे स्टाफ के प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम अगर हट जाए, ज़रूरी नहीं है कि मेरे 200 लोग आएंगे तो 200 को खिलाऊंगा। वो बोलेगा भाई इतने मेरी हैसियत है, मैं 50 लोगों को खिला सकता हूँ। 9 लाख इतनी कॉन्फिडेंटली मेरा स्टाफ बोल रहा है, जिसका नाम भी मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंटली बोला था कि 9 लाख खर्च हो जाते हैं हमको लड़की की शादी करने में। शशि उसका नाम है, खाना खिलाता है मेरे को बहुत अच्छा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आप अपने सोसाइटी की फ़िक्र मत कीजिए, लेकिन हमारे में जितनी हिम्मत है उनमें नहीं होती, उनको रहना पड़ता है वहाँ पर। लेकिन मैं गांव वाले के हर गांव के माता पिता को कहूँगा कि एक लड़की हो या 4 लड़की हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कई कई घरों में तो 7 लड़कियों के बाद में एक लड़का पैदा होता है। ये बहुत कॉमन बात है कि 7 बहनों के बीच में एक लड़का पैदा होता है। ये तो आपने देखा होगा, बहुत कहानियों में देखा रहता है। उसको हम ये मान के चलो कि लड़कियां हमारे माँ बाप के साथ रहेंगी और लड़के भी रहेंगे। लड़के हमारे स्ट्रेंथ है, लड़कियां हमारी मैं समझता हूँ माँ बाप के लिए लड़कियां सपोर्ट सिस्टम है जो बुढ़ापे तक चलती है। लड़के ताकत है, उनकी शक्ति है, उनका सपोर्ट है, उनके बिजनेस को संभाल सकते हैं, वो लोग आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इमोशनली जितनी भी लड़कियां अटैच्ड होती हैं माता से, स्पेशली फादर से, लड़कियां फादर से बहुत अटैच्ड रहती हैं, उतने लड़के नहीं रहते। कारण है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये मत मान के चलिए कि लड़कियां घर में हमारी आ गई हैं तो हमारा जो है वो वज़न बढ़ जाएगा, हमारे जीने के तरीके में फ़र्क हो जाएगा। आजकल लड़कियां भी आप ऐसी पोजीशन में पहुंची हुई है कि आप दंग रह जाएंगे। लड़की नारी देवी हमारे देश की डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी है। लड़कियां फोर्स में आ रही हैं, नेवी में, आर्मी में। कल ही मैंने पेपर में पढ़ा कि अभी फोर्स जो है वो फीमेल जो कैडेट्स फीमेल रहेंगे उनको तोप चलाने की भी इजाज़त देना चाहते हैं, जो अभी तक उनके हाथ में नहीं था। तोप और गोला बारूद चलाने का उनको अभी हक दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर नारी हमेशा देवी, शक्ति की देवी मानी जाती है। तो लड़कियाँ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लड़की माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, बहू होती है। लड़के सिर्फ लड़के होते हैं। लड़कों को आप बोलोगे लड़के बाप भी तो होते होंगे, लेकिन जितने रूप नारी के हैं, जितनी शक्ति नारी में है, वो नर में नहीं है। ये आज से नहीं, हमारे हज़ारों साल के परंपरा में कहा गया है। आपने देखा होगा गौरी शक्ति, आपने देखा होगा काली माँ, देखा होगा आपने वैष्णो देवी, देखा होगा आपने। हर जगह उनके हाथ में त्रिशूल रहता है और वो शक्ति के प्रतीक मानी जाती है। कभी हमको उसके ऊपर कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई, हमको वज़न महसूस नहीं हुआ, बोझ महसूस नहीं हुआ। तो आज 2023 के युग में क्यों हम लड़कियों के आने का स्वागत नहीं करते? लड़के पैदा होते तो मिठाइयाँ बंटती हैं, लड़कियाँ पैदा होती तो मिठाई तो बंटती है, लेकिन अगर आप देखिए तो आपको पता लगेगा कि फ़र्क है दोनों। देने के अंदाज में भी फ़र्क है। अरे लड़का पैदा हुआ हमारे घर में, और कोई शादी, क्या हुआ जी, इससे लड़की पैदा हुई। क्यों? किस बात का आपको खौफ है? स्वागत कीजिए, क्योंकि फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, लड़के भाग्य से मिलते हैं, लड़कियाँ सौभाग्य से मिलती हैं। इसीलिए पितामह भी अगर किसी को कुलवधू को आशीर्वाद देता है, सौभाग्यवती बहुपुत्री, वहाँ पर सौभाग्य का मतलब होता है कि तुम्हारा पति सुरक्षित रहे। लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ वो 1 2 3 नहीं, सौभाग्य जब आपके पास होते हैं तो आपके घर में लड़की का जन्म होता है। तो स्वागत कीजिए। ये भारत माता भी देवी थी, हमारी धरती माँ भी देवी है, तो पूजा कीजिए और खुशी खुशी पूजा कीजिए। लड़कियाँ, बेटियाँ, बहुएँ काम आएंगी आपके। सो नेक्स्ट टाइम चेंज योर थिंकिंग।